यहाँ पे और ये जो सम जो लिया गया है, ये एग्ज़ाम्पलर से लिया गया है। कह रहा है इन फिगर एबी इज़ ये वाला जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये वाला एबी जो है, एबी हमारा इज़ पैरेलल टू सीडी है और सीडी पैरेलल टू ईएफ है। काम खत्म, पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं? द लाइन्स वी डू नॉट मीट, ठीक है? अच्छा, अब कह रहा है यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये हमारा जो एंगल जो दिया हुआ है ये वाला, ये 25 डिग्री दिया है, ठीक है? मतलब आर 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 क्यू डी हमारा 25 डिग्री दिया हुआ है। तो जब आर क्यू डी हमारा 25 डिग्री हमारा दिया हुआ है, ये वाला आर क्यू डी और सी क्यू टी हमारा ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। मांग क्या रहा है हमसे? तो हमसे मांगा जा रहा है ये वाला एंगल कि आप ये वाला एंगल निकालिए, ये वाला एंगल आप निकालिए, ठीक है? तो ये वाला एंगल निकालने के लिए टू इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एंगल हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 2 है। हमारे पास एक एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया। तो ये दोनों एंगल को हम लोग सेपरेटली निकालेंगे। अच्छा, एक बेहतरीन चीज़ जो हमें दिया गया है वो ये है कि PQ इज़ पैरेलल टू RS जो ध्यान में नहीं है किसी का। देख लीजिए ये PQ लाइन जो है ना, ये RS के पैरेलल है। दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए हमने क्या काम किया है कि हमने एक स्ट्रेट लाइन रेड कलर का हमने खींच दिया है, ठीक है? ताकि पता चले कि अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या रूप होगा। स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ जान लें कि अगर 2 लाइन अगर पैरेलल हो और अगर ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा हो, ठीक है? तो इन दैट केस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है? तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं, अब देख देख रहे हैं यहाँ पे ये 25 डिग्री है, ये वाला 25 डिग्री है, तो हमारा ये वाला एंगल भी 25 डिग्री होगा और कोई हमें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है, ठीक है? हमने अभी आपको बताया है कि अगर 2 लाइन पैरेलल अगर हो और देखिए यहाँ पे हम सेपरेटली बनाते हैं। अगर इस तरह का लाइन दिया हुआ था और यहाँ पे ऐसे करके है, ये वाला एंगल 25 है, तो ये वाला भी एंगल 25 है और इसका नाम है अल्टरनेट एंगल, ठीक है? ठीक? अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? तो हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो 2 लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, ठीक है? तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अच्छा, अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कहाँ पे हमें दिखाई देगा? इस फिगर में। तो इस फिगर में हमें दिखाई देगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा और इसका पॉइंट छोटा करते हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो हमारा ये वाला भी एंगल 60 डिग्री ही होगा। ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिस इज़ इक्वल टू हमारा 60 डिग्री। अब जब ये 60 डिग्री हो गया तो नेचुरली ये भी हमारा होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। मतलब 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल, दिस एंगल और ये वाला एंगल ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 60 है तो ये वाला भी होगा 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कह रहा है कि अगर अगर आपका 2 लाइन अगर पैरेलल हो, ठीक? और कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल नहीं होगा। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये वाला एंगल ए और बी दोनों मिला के 180 डिग्री होना ही होना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, 2 लाइन हमारा पैरेलल है और हमारा ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, लेकिन दोनों मिला के 180 डिग्री होगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं को-इंटीरियर एंगल बोलते हैं। समझ गए? इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ज़रा-सा देखिए तो,
ये वाला एंगल को अगर हम रख लेते हैं x, तो 60 प्लस एक्स कितना होगा? हमारा 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और इसको हम लोग बोलेंगे कोरिस्पॉन्डिंग सॉरी को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक? तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 180 माइनस c इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा। होगा? आप समझ गए? और आप पहले से ही निकाल के रखे हुए हैं, आप पहले से ही निकाल के आप रखे हुए हैं ये वाला एंगल इक्वल 25 डिग्री मतलब एंगल QRA, ये वाला देख लीजिए एंगल QRA इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्या था ये? अल्टरनेट एंगल था, ठीक है? यानी कि अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं x x प्लस 25 मतलब 120 प्लस 25 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 145 डिग्री जो कि एंगल SRQ है, एंगल SRQ है और हमें यही ढूँढने के लिए बोला गया था। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, ठीक है? इसको दोबारा देखिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि मान वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। यहाँ पे मतलब अगर ये वाला एंगल को x रखेंगे, ये वाला भी एंगल को हम x रखेंगे और कह रहा है सॉरी गलत हो गया क्योंकि ये वाला एंगल x नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। इसको y रखेंगे हम लोग, ठीक? तो कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कह रहा है x प्लस y होना चाहिए। साफ कर रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल मतलब ये हो गया x, ये हो गया y और कह रहा है वन ऑफ द एंगल, ये वाला एंगल जो है, ये दोनों का जोड़ हो तो ट्रायंगल किस तरह होगा? यानी कि x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। आप जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, तो तीनों एंगल का जो सम होगा ना, तीनों एंगल का, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री होना ही होना है, ठीक है? तो वही कह रहा है यहाँ पे कि हमने क्या काम किया? हमने एक एंगल लिया, दूसरा एंगल लिया और ये तीसरा एंगल हमने लिया यहाँ पे। ये वाला आप देख रहे हैं, ये थर्ड एंगल है, इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड। फिर क्या मिलेगा जोड़ने पे? मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? x प्लस वाई का वैल्यू होगा 180 बाई 2 कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब x प्लस वाई जो है हमारा ये हो गया 90 डिग्री। यानी कि हम क्या बोलेंगे इस ट्रायंगल के बारे में? बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ये। क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ये, ठीक है? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 डिग्री। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, कह रहा है एक्सटीरियर एंगल, तो ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करने के बाद में जो हमारा जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एन एक्सटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा देखो इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल हमारा ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन बात क्या कर रहा है? कर रहा है बात कर रहा है ये लोग टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ये अपोजिट एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो अपोजिट एंगल के बारे में बात किया जा रहा है तो हम लोग इस एंगल को नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है? तो जब इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया, कह रहा है कि आर इक्वल है, मतलब इक्वल का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का वैल्यू सेम है। मतलब ये वाला अगर x हो गया तो ये वाला भी x हो गया, यानी कि x प्लस x है ना, ये वाला x प्लस x इज इक्वल टू 105 डिग्री। यानी कि 2x विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा 105 बाई 2 मुझे 10 2 दूनी 4.5 इज इक्वल टू 52.5 कहिए या नहीं तो 52
52 एंड हाफ का ये सेम चीज़ है, ठीक है? एक सम और बनाएँगे हम लोग, ये लास्ट वाला है। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 5:3:7 है, ठीक है? अच्छा, तो हमें अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, तो रेशियो में ये पढ़ रहे थे कि अगर रेशियो ऑफ ए और बी, ए इज़ टू बी अगर 3:4 है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 3x एंड 4x होगा, सिंपल, ठीक है? वैल्यू होगा 3x 4x। आप देख सकते हैं कि अगर 3x और 4x को अगर हम का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा? निकलेगा 3:4 निकलेगा, सिंपल सा बात है। इसीलिए ए और बी का अगर रेशियो दिया हुआ है 3 और 4 3:4 तो हम एक एचसीएफ इसमें ऐड कर देते हैं। एचसीएफ क्या हो गया? x हो गया, ठीक है? यहाँ पे एचसीएफ x हो तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट कह रहा है कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 5:3:7 मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल का जो हमारा एंगल है, ये साइड्स है ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू लिखना है ना, तो ये इज टू ही लिखेंगे। इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:3:7 मतलब कि वैल्यूज ऑफ values of the angles will be 5x, 3x and 7x कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो वैल्यूज ऑफ द एंगल्स 5x, 3x एंड 7x तो क्यों ना हम यहाँ पे लिख ले थोड़ा सा अगर लिख लेंगे तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा और कोई बात नहीं है यहाँ पे 5x हो गया और ये 3x हो गया और आप लोग जानते हैं कि sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree. Sum of the angles of a triangle 180 degree. So in that case, आ जाइए 7x plus 5x plus 3x will be equal to 180 degree. 7 5 12 13 14 15 15x equal to 180 degree. X will be equal to कितना होगा 180 by 15 तो 180 by 15 तो देख ली तो 180 by 15 में कितना होगा 15 का 15 15 दूनी 30 मतलब x is equal to 12 12 डिग्री नहीं ओनली 12 नो डिग्री ठीक है जब x का वैल्यू निकल गया तो हम एंगल्स तो निकाल ही सकते हैं तो हमारा एंगल्स जो है वो क्या होगा हमारा एंगल्स होगा x 5x का मतलब 5 इंटू 12 12 पंचे 60 डिग्री हो गया दूसरा हो गया 3x हो गया 3x मतलब 3 इंटू 12 12 तिया 36 डिग्री हो गया और फिर क्या कह रहा है 7x तो 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 कितना हो गया 7 दूनी 14 7 एक 8 मतलब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा भाई तीनों एंगल जो है ना ये वाला 60 डिग्री 36 डिग्री 84 डिग्री सब एक्यूट है क्या है सब ऑल आर एक्यूट है तो जब एक्यूट है तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए सी क्या लिख रहे हैं हम गलती हो गई एक्यूट ए सी यू टी एक्यूट एंगल ट्रायंगल आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।